रस स्वादत सुख उपजे, रस स्वादत माने जब उपयोग ठहरेगा, तो जहां ठहरेगा, कहाँ ठहरेगा, उस आत्मा में ठहरेगा, उसका जैसे ही रस, रस उपजे, तो अनुभवता होना, उसका नाम अनुभव है। आती समझ में बात। अब उपयोग ठहराते ही कहाँ है, ठहराते ही नहीं है। अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, इसके बाद 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 बस, रुकता ही नहीं है, कहीं रोकते ही नहीं है। रोकेंगे तो वो बात अनुभव में आए बिना रहती नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? हमारा तो विरोध भी हो चुका है इसमें, इस बात में, कि भैया वो पंचम काल में दो चार ही सम्यक दृष्टि होते हैं। मैंने कहा कौन कहता है दो चार होते हैं? ये लिखा है वो थोड़े से ही होते हैं, आदि आदि है, और ऐसे होता है। और ढाई द्वीप में और मध्य क्षेत्र में इस हिसाब से तो, मतलब भरत क्षेत्र के आर्य खंड में एक या दो ही सम्यक दृष्टि एक बार में होने चाहिए। कि किसी एक ग्रंथ में, शंकर चर्चा समाधान में कहीं जहां वो प्रसंग आया है, किसी एक ग्रंथ में किसी एक के द्वारा एक बार ये बात कही गई, ये तो इतनी हाईलाइट हो गई। और इतनी बार इतनी जगहों पे इतने आचार्यों ने कहा कि पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है, होती ही होती, तू कर, हम गारंटी ले रहे हैं, 6 महीने की गारंटी ले रहे हैं। वो बात समझ में नहीं आती है, वो पल्ले नहीं पड़ती है, वो उसमें लगता है कि नहीं, मैंने उस वो बात लगती है कि हाँ दो चार ही होंगे, इस बात की संतुष्टि है अंतर में। उस बात समझ में नहीं है। अरे गलत संतुष्टि है तुम्हारी, अगर तुम्हें ये लगता है कि दो चार ही होंगे। प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करे, देखो उल्टा नहीं पकड़ना, सम्यक पुरुषार्थ करे तो क्या कर सकता है, उस निजी चैतन्य, अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव प्रकट कर सकता है। कर सकता है क्या, उसको होता ही होता है। कौन कह रहा है नहीं होता है? क्या मुश्किल है उसका अनुभव करने में, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक बार सही प्रकार से आचार्य हमारे द्वारा बतलाई गई विधि के द्वारा उस औषधि को ग्रहण कर, उस रत्नत्रय की औषधि को, क्या है वो जो सात तत्वों की में छुपी हुई ज्ञान ज्योति है ना, 9 तत्वों में छुपी हुई उस सात तत्वों के स्वरूप को हमारे द्वारा बतलाई गई विधि के द्वारा ग्रहण कर, जैसा हम बतला रहे हैं, और 6 महीने का परहेज कर, है। और तुझे वह सम्यक दर्शन प्रकट होगा ही होगा, नियम से होगा, गारंटी ले रहे हैं वो तो। और हम कह रहे हैं वो दो चार कोई होता है बस, और वो तो होता नहीं। अरे भाई, तुझे होगा, इसी भाव में होगा, तू घबरा मत। तू अपने निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव किए बिना नहीं जाएगा, पक्की बात है। लेकिन तुझे लगन होनी चाहिए, तुझे लगन होनी चाहिए, गारंटी हम दे रहे हैं कि तू अनुभव किए बिना नहीं जाएगा, घबरा मत। कि भैया तो कर्तावादिता हो गई, तुम तो केवल ज्ञान को भी चैलेंज कर रहे हो। क्यों? केवल ज्ञान में जब लिखा होगा तभी तो होगा मुझे सम्यक दर्शन, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। कि भाई, केवली ने भी पुरुषार्थी के भाव नहीं देखे, ऐसा तो गुरुदेव का ही वचन है क्या? हमें तो वो गुरुदेव के वचन का वचन है। यदि हम केवली के ज्ञान से, उस केवल ज्ञान से भी ऊपर होकर तुझे कुछ कह रहे हैं, तो हमें तो हमारे गुरुदेव की वाणी का वचन है, हम कह रहे हैं तुझसे कि होगा। क्योंकि केवली ने पुरुषार्थी के भाव नहीं देखे, सच में नहीं देखे। तो क्यों सोचता है वो केवली के ज्ञान में झलका हुआ तब हो जाएगा? अरे झलक झलक गया केवली के ज्ञान में, तो तू कर अपना काम। नहीं झलका होगा तो झलक जाएगा, टेंशन ना ले क्या। घबराना नहीं, घबराना नहीं है, कि नहीं झलका होगा तो झलक जाएगा। तू अपने सही प्रकार के पुरुषार्थ में अपने उपयोग को लगा बस। इस भाव से तू उस आत्मा को अनुभव किए बिना जाने वाला नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, समझे? उसका वजन ला, गायक का वजन। और कैसे होता है वो अनुभव? अनुभव का वजन से अनुभव प्रकट नहीं होता है, गायक के वजन से अनुभव प्रकट होता है। कि मैं अनुभूति प्रकट करूं, अनुभूति प्रकट करूं, इस वजन से नहीं, सम्यक उपाय कहा ना तेरे को करने के लिए। देखो, योग्य वैद्य क्या कहता है कि रोग से यदि मुक्त होना है, तो सबसे पहले रोग का विचार करना बंद कर दो। क्या कहा? समझ में बात नहीं समझे? जो योग्य वैद्य होता है ना, योग्य वैद्य, रोग का निर्णय होने के पश्चात वो क्या कहता है, यदि तुझे रोग से मुक्त होना हो तो सर्वप्रथम क्या कर, रोग का विचार करना बंद कर दे, शांत हो जा, मस्त हो जा, और हम जो तुझे बतला रहे हैं वो कर। रोग तो तेरा चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बोला है ये विधि या नहीं है? रोग का ही चिंतन करता रहेगा तो कभी निरोगी नहीं हो पाएगा।
ये तो लोक में निरोगी होने की औषधि है। अब सुन, आलोक में निरोगी होने की औषधि सुन कि क्या है प्रभु, क्या है। ये जो तेरे राग द्वेष मोह मिथ्यात्वादी ये जो है ना पर्याय पज्जय मूढ़ा दुख का कारण, इसका चिंतन करना बंद कर दे, इसकी ओर देखना बंद कर दे, ये तो अपने आप ही भाग जाएगा। तो क्या करूं? वो जो तू निज चैतन्य ज्ञायक भाव है, भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से सारा संसार भाव को प्राप्त हो जाने वाला है, जिसके आश्रय से ये 8 कर्म क्या हो जाने वाले हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम। क्या? 8 कर्मों का ये पर्वत भिद जाने वाला है। भेतारम कर्म भूभृताम। समझे ही नहीं समझे तो उसका आश्रय ले। ये क्या है? जन्म मरण का रोग, मिथ्यात्व का रोग कुछ रोग है? होगा, अनादि का होगा तो होगा। तू भी तो अनादि से भगवान है, तू भी तो अनादि का प्रभु है। तू कौन सा आज का प्रभु है? तू भी अनादि का प्रभु है। अनादि से अगर मिथ्यात्व कम नहीं पड़ा तो अनादि से तेरी प्रभुता भी कम नहीं पड़ी। क्या कहा? अनादि से तुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तो अनादि से तेरे ज्ञानादि गुणों में भी विकार नहीं हुआ है। कि क्या कहते हो कि हाँ, बस तूने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है, हनुमान जैसा हो गया तू। क्या? वो हनुमान जो अपनी शक्ति को भूल गया था, पर है अनंत शक्तिवान। क्या? अब श्री गुरु तुझे तेरी शक्ति ज्ञात ज्ञात कराते हैं। क्या याद कराते हैं? कि तू अनंत शक्तिमान है, अनंत वैभववान है। क्या है मेरी अनंत शक्ति, क्या है मेरा अनंत वैभव? वो अनंत गुणों की खान है, तो ज्ञाता दृष्टा भगवान है। देख तो सही अपनी ओर, और फिर कहना। आई बात समझ? उसका वजन नहीं, अनुभव का वजन नहीं डालना, पर्याय का वजन नहीं डालना। ना सुख रूपी पर्याय का वजन, ना दुख रूपी पर्याय का वजन। जिसके आश्रय से वो सुख उत्पन्न होने वाला है उस ज्ञाय का वजन रख, और तुझे निश्चित ही उसका अनुभव भी प्रकट होगा ही होगा। ऐसा कहते हैं। समझ में आई बात?